हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग प्रोसीजर में डाउट है जो यूपी में चलेगा। यूपी काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो यूपी में टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग चलता है। सबसे पहला होता है राउंड 1, 2, 3 एंड देन स्ट्रे राउंड। यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, सेकेंड राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, थर्ड राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, स्ट्रे राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो जो बच्चे एक बार रजिस्टर हो गए हैं वो सारे राउंड में नॉर्मली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूपी में 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 3,000 रुपये आपका नॉर्मल नॉन रिफंडेबल चार्ज है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे आता हूँ, चार्ट बनाता हूँ कि कैसे यूपी काउंसलिंग चलता है। यूपी काउंसलिंग में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉलेज को छोड़ दीजिए या कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कीजिए। कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपके 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा, या फिर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करके न्यू कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन यदि आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च उत्तर प्रदेश के लिए आपको डीमर यूपी के नाम से आपको सबमिट करना होगा अपने नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। हर एक सिटी के लिए उनका अलग अलग नोडल सेंटर है, ठीक है। मेरठ वालों के लिए मेरठ में है, दिल्ली वालों के लिए नोएडा में है, यूपी वालों के लिए जो नोएडा वाला रीजन है गाजियाबाद नोएडा, उनके लिए नोएडा में है, लखनऊ वालों के लिए लखनऊ में है। तो वहाँ पे आप जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके बाद भी आपको अपग्रेड करने का चांस रहेगा। तो सेकेंड राउंड में आप कॉलेज को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देना कि मुझे हो सकता है कि मैं अपग्रेड करूंगा। तो कॉलेज क्या करेगा, आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेगा, मिसलेनियस वगैरह चार्ज नहीं करेगा और आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन देगा। अब सेकेंड राउंड में आप फिर से न्यू बच्चों के साथ में, जो ऑलरेडी आप पुराने हो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, न्यू वालों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक मेरिट लिस्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से चॉइस फिलिंग होगी। आप भी चॉइस फिलिंग करोगी, वो लोग भी करेंगे। अब आपको हो सकता है कि अपग्रेडेड सीट मिल जाए, तो आप अपने नोडल सेंटर पे जाके इन्फॉर्म कर देना कि मैंने डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे सबमिट कर दिया था और मेरा ये डीडी जमा है, अब मैं न्यू डीडी इतने अमाउंट का जमा कर दे रहा हूं, तो टोटल हमारा फी इतना जमा हो गया, मैं इस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हो सकता है कि अब यहां से आपका छोड़ने का मन कर जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां से अगर छोड़ने का मन करता है आपका तो आपके 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपके फॉरफिटेड हो जाएंगे। अब सेकेंड राउंड के बाद भी आपको सीट अपग्रेड करने का मन है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा थर्ड राउंड के लिए। लेकिन थर्ड राउंड में अगर आप सीट अलॉट होने के बाद छोड़ देते हो तो आप पार्टिसिपेट आगे नहीं कर पाओगे, आपका फॉरफिटेड हो जाएगा। अब किसी बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिला है तो वो थर्ड राउंड में नॉर्मली पार्टिसिपेट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपग्रेड कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रे राउंड आता है, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ फ्रेश होगा यहाँ पे, और आप पार्टिसिपेट करके अपने चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। स्ट्रे राउंड में अगर आपने सीट छोड़ा तो आपके जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिटेड होगा, प्लस अगले साल के लिए डिबार्ड हो जाओगे। सो ये पूरा डिटेल है, ये पूरा डेटा है जो कि यूपी काउंसलिंग में काम करता है। यूपी में अगर आपका बजट 8 से 10 लाख, 6 लाख, 7 लाख है तो कॉलेज आपको अच्छे आराम से मिल जाएंगे, रैंक अच्छी हो या ना हो, ठीक है। तो बाकी कोई भी किसी भी स्टेट में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, किसी भी तरीके के नीट एमडीएस काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज ओसिन ऑफ डेंटिस्ट्री को फॉलो करके मुझे मैसेज करना। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे से बात कर सकते हो। किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई सीट बुकिंग का काम नहीं करना है आपको। काउंसलिंग प्रोसेस पूरा का पूरा क्लियर कट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। हो सकता है कि कोई आपको ठग दे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे धोखाधड़ी से बच के रहें और थोड़ा सा काउंसलिंग ध्यान से करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखें आप लोग अपना।